क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग के अंदर जो अरबों न्यूरॉन्स हैं, वे अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज इस बात पर हैरान है कि हमारे दिमाग का ढांचा और इस ब्रह्मांड का ढांचा 90% तक एक जैसा है। तो क्या हमारा दिमाग ही खुद में एक अनंत ब्रह्मांड है? आज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस पर हम विज्ञान के उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी समझ की सीमाओं को चुनौती देगा। 2020 में इटली के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एक न्यूरोसर्जन ने मिलकर एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियों का जाल और इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स का नेटवर्क बिल्कुल एक ही पैटर्न पर काम करते हैं। ब्रह्मांड का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है और दिमाग का 75% हिस्सा पानी से। दोनों ही जगहों पर जो मुख्य तार है वे सिर्फ 30% है, लेकिन वही पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या कुदरत हमें कोई इशारा दे रही है? विज्ञान में एक थ्योरी है, फ्रैक्टल्स। इसका मतलब है कि प्रकृति अपने छोटे पैटर्न्स को ही बड़े लेवल पर दोहराती है। जिस तरह एक छोटे से एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक उसी तरह सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी और भी बड़े जीव के शरीर का एक सेल हो? क्वांटम फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड मैटर से नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस से बना है, यानी ब्रह्मांड अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि कोई उसे देख रहा है। अगर हमारा दिमाग ब्रह्मांड जैसा दिखता है तो शायद इसीलिए क्योंकि दिमाग और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के बारे में सोचें। एक और डरावनी लेकिन दिलचस्प थ्योरी यह है कि अगर दिमाग और ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो क्या यह किसी सुपर कंप्यूटर का बनाया हुआ प्रोग्राम है? जिस तरह कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड दिखते हैं वैसे ही न्यूरॉन्स और गैलेक्सी क्लस्टर्स दिखते हैं। क्या हम सिर्फ एक बड़े डेटा का हिस्सा है जो किसी कॉस्मिक माइंड के अंदर प्रोसेस हो रहा है? सच जो भी हो, पर एक बात तो साफ है, हमारे भीतर का संसार उतना ही विशाल है जितना कि बाहर का आसमान। शायद हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही समाया हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो इसे लाइक करें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।